क्या परेशानी है भाई? अभी तुमने अपनी फोटोग्राफी करी थी तो फिर मुझे क्यों साथ लाए? अरे देखो, बाजे के साथ शामिल बाजा होना जरूरी है, बहुत मजा आता है। फिर तुमने मुश्किल वाली उर्दू बोली ना, शामिल बाजा। तुम अंग्रेजों के देश में पली बड़ी हो, तुम्हें क्या पता कि शामिल बाजा क्या होता है, बारात क्या होती है, बाराती क्या होते हैं? तुम्हें नहीं समझ में आएंगी चीजें। माय गॉड, क्या स्पीच दी है तुमने। हाँ चलो ये बताओ, तुमने मुझे आवाज क्यों दी थी? बात क्या कहनी थी तुम्हें? ये निकालो, निकालो, खिलाओ, को पिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो तुम क्या बाल के कहत में पैदा हुई थी? मेरी सारी कमाई जो है तुम्हें खिलाने पिलाने में ही खर्च हो जाएगी। मेरी सब फ्रेंड्स भी यही कहती हैं। हे, डेस्पेराडो, इरफान, इरफान। कब आए यार? क्या हाल है? कैसा ना हुआ? बस 2-3 दिन हुए हैं यार, घूमने फिरने के लिए आए थे भाई। तो हम किस लिए यार? चलो मेरी गाड़ी में घूमते हैं। नई गाड़ी ली है, चले? लेट्स गो, लेट्स गो। ओके। यार नासिर, तुमने ऑफिस में छोटे लोगों को भूला कर ना इनका दिमाग खराब कर दिया। अरे यार, क्या तुम छोटे लोग घटिया लोग करते रहते हो? हाँ, ये तो वक्त की बात है, जिससे चाहे अर्श पे बिठा दे, जिससे चाहे फर्श पे गिरा दे। ये तो तुम जो बड़ी बूढ़ियों की तरह नसीहत करते हो ना, इससे तुम्हें आजीज हूँ। आओ यार, तुम जो है ना लोअर स्टाफ के साथ बाज़ औक़ात बहुत ज्यादती करते हो। वो भी इंसान है, उनकी भी इज्जत नफ्स है। बैठो। गुर्बत और इज्जत नफ्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। गरीब को यह हक नहीं पहुंचता कि इस किस्म की बातें सोचे। तुम क्या समझते हो कि ऐसे कमरे में रहने वाला इंसान किसी इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है? नहीं, हरगिज़ नहीं। और तुम जो 2 दिन के लिए यहाँ ठहरे हुए हो इसलिए कि तुम्हारे कुछ मेहमान आए हुए लाहौर से और तुम्हारे घर में सोने की जगह नहीं, तो क्या तुम इज्जत नफ्स की बात करने का हक रखते हो? नहीं, तुम्हें भी इसका कोई हक नहीं। अरे यार, कैसी बातें करते हो साहब? मुझे तो कभी कभी तुम्हारी बातों से बहुत डर लगता है। तुम तो शायद दौलत के लिए सब कुछ कर सकते हो। हाँ, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन दौलत के लिए नहीं, एक इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए। मैं लोगों को मजबूर कर सकूं कि वो मेरा एहतराम करें, मेरी बात को अहमियत दें। मैं एक ईमानदार गरीब की जिंदगी गुजारने से बेहतर समझता हूं कि एक बेईमान अमीर की जिंदगी गुजारूं, जो कि मुझे समझते तो हूं लेकिन फिर भी मेरी इज्जत करते हो।
और मेरे दोस्त तुम देखना, एक दिन मैं उन अमीरों में से होऊंगा। शहाब, तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार, फिर ये ऐसी खौफनाक बातें क्यों करते हो? ऐसी खौफनाक बातें मैं नहीं करता, तुम्हारी ये दुनिया कराती है मुझसे, जहां लोगों की बड़ाई का तायुन उनके सजीले कपड़ों और लंबी लंबी गाड़ियों और उनके बड़े बड़े घरों से किया जाता है। ये दुनिया वाले जो अच्छी अच्छी बातें किताबों में लिखते हैं, उसके बाद उसे ताक पे सजा देते हैं और फिर उन लोगों की इज्जत करते हैं जो इन अच्छी बातों में से किसी बात पे अमल ना करते हो, जो अच्छे लोगों को रोन देते हो। तुम क्या समझते हो, ये जिन लोगों ने अरबों रुपए कमाए, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, कभी किसी का हाथ नहीं मारा होगा? अरे यार मेरे भाई, ये अरबपतियों को लेक्चर देना बंद करो, समझे, और मुझे सोने का एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूं। तुम मेरा शुक्र अदा करो कि मैं तुम्हारे साथ आ गया, वरना आंटी कभी भी इसको अकेला नहीं आने देती। चलो, कम से कम तुम्हारे कजिन होने का ये फायदा तो हुआ। हालांकि अकेले सफर करने में क्या हर्ज है, बस मामा घबरा जाती है। माइंड यू, मैं सिर्फ तुम्हारा कजन ही नहीं, कुछ और भी हूँ। अब तुम लोग यहीं बैठे रहोगे या बाहर घूमने फिरने भी जाओगे? मेरा ये ख्याल है कि मैं आप दोनों को डिनर पर ले जाता हूँ। ना बा। अरे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, अब जरूर चलें प्लीज। फिर किसी वक्त। एक्चुअली मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं। तो क्या वो यहीं डिनर करेंगी? डिनर भी और गपशप भी। तो मैं नहीं जाती, मैं किचन में आपका हाथ बताऊंगी। वाह वाह। बेटा अभी नहीं, कभी और बता देना, अभी तो 2-4 डिशें बनी पड़ी हैं और कुछ ज्यादा काम ही नहीं है। तुम जाओ, घूमो फिरो, वक्त बहुत कम है, चुटकी बजाते गुजर जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो यार, ये मरहला भी तय हुआ। अरे यार, तुम तो मरहला ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने हिमालय सर किया हो। तो और क्या कहूँ, एक तो इस साइज का कागज, ऊपर से नाम पता इस तरह टाइप हुआ। मुझे तो डर लग रहा है कि इस एप्लीकेशन में कोई और ही मसला ना निकाले वो लोग। हाँ जी हाँ, वो हमारी इमिग्रेशन एप्लीकेशन का बाकायदा मुआयना ही तो करेंगी। अरे भाई, उनके पास सालाना लाखों वीजा एप्लीकेशंस आती हैं। साहब, आपको बड़ा साहब बुलाता है और कुछ पता नहीं काम बोलता था, हमको नहीं खबर। जाता हूँ, कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। वो साहब, वो हमारा कागज कब भेजेगा लॉटरी वाला? अरे यार खान, वो तो मैं भूल गया। अरे यार तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है, हम अपना भी भेज रहे हैं, तुम्हारा भी भेज देगा। बस खुदा आपको खुश रखे साहब कि आप अपना हमारा इतना ख्याल किया। हाँ, अभी सब हमको बताओ वो किस वाला कागज पे हम साइन करेगा? अल्लाह की शान है, अब ये भी साइन फरमाएंगे। अच्छा भाई नासिर, मुझे बुलाया, मैं चला। अच्छा सब, वो तस्वीर लाना तो हम भूल गए। अरे खान, तस्वीर नहीं मांगी है सब, वो पहले वाला तो पासपोर्ट पे तस्वीर होता था। खान, यहाँ पासपोर्ट पर तस्वीर लगता है लेकिन वीजा लॉटरी पर नहीं लगता। लेकिन ये शुरू का लॉटरी है ना, इसलिए तस्वीर नहीं मांगी है। हो सकता है बाद में तस्वीर मांग ले। खैर ठीक है साहब, अभी हम एड्रेस किधर का लिखवाओ? अच्छा, अभी लिखवाते हैं। आप पता बताओ अपना। लेकिन साहब पता किधर से बताएगा, हमारा तो इधर कोई टाइम ठिकाना है ही नहीं। क्यों, कहाँ रहते हो, वहां का पता बताओ। हम किधर रहता है साहब, हम तो इधर कोठरी में रहता है। अच्छा, वो साहब एक तरकीब बताता है। हाँ, वो आप अपने वाला इधर का पता दे दो साहब। नहीं खान, वो मैं घर छोड़ने वाला हूँ। वो मालिक मकान रोज मुझे बोलता है घर से निकलो, घर खाली करो। अभी किधर का पता देवे, हमारा तो खुद मगज में नहीं आता है। अच्छा ऐसा करते हैं, मैंने भी एप्लीकेशन पे शहाब का पता लिखा है, तुम्हारा भी शहाब का पता लिख देता हूँ, ठीक है? वो सब ऐसा गजब नहीं करो, उस वाला आदमी का तो सारा दिन खोपड़ी चूल्हे पे गर्म रहता है, उसको मालूम होएगा और गुस्सा करेगा। अरे खान तुम
यार शाह, तुम तो एक ही जगह अटक गए यार। उन साहब को अटेंड करो। क्या कह रहे हो? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी अटेंड करो। अरे उन साहब को क्या देखना, वो देखो वो लड़की जो गोल्फ खेलने जा रही है। You look smart. बैठिए। Excuse me. खबरदार, जो एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया, स्मार्ट मत बनो। मैं भी आया। All set? अच्छा मियां, बेगम साहबा के लिए चिकन सैंडविचेस और कॉफी। ख्याल रहे कॉफी ठंडी ना हो। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, आपको किसी भी सिलसिले में कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू। और मैडम के लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। चले अंकल। चले, आप कॉफी एंजॉय कीजिए, हम जा रहे हैं। आओ बेटा। यार अनवर, वो टेबल नंबर 4 का ऑर्डर तैयार कर दो। जी बेटा। हाँ भाई, देख ली रुखी रोशन की ताबा नहीं। देखने की मजाल तो यार उन्हीं की है जिनके गिरा में दाम हो। उसने तो मेरी तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखा। मुझसे ज्यादा तवज्जो तो उसकी सब्जे और परिंदों की तरफ थी। भाई हम तो इसलिए तो किसी की तरफ निगाह उठाकर देखते भी नहीं है। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। क्या क्या औकात लगा के रखा है? देखना एक दिन मैं इतनी दौलत कमाऊंगा और फिर किसी ऐसी ही लड़की से शादी भी करूंगा। देखना तुम। अरे मेरे भाई, क्यों जागते में ख्वाब देखते हो? ये ख्वाब नहीं है, हकीकत की बात है। कल जब मैं मर्सिडीज से उतरूंगा ना, तो इन्हीं के वालिद मुझसे ना तो मेरा सजरा जानने की जरूरत महसूस करेंगे और ना कुछ और सवाल पूछने की। ऐसे ये लड़की है कौन? तुम तो शुरू से काम कर रहे हो, जानते होगे। जनाब, ये आसिफ साहब की बेटी हैं और अक्सर यहाँ आती रहती है। वैसे हैरत है यार, तुम नहीं जानते इन लोगों को? और ये आसिफ साहब क्या बेचते? मेरे जान, फराद अहमद था। पहाड़ खोद कर भी शीरीन हासिल नहीं कर सका। यहाँ पे आने वाले हर शख्स पारस पत्थर की तरह है, जिसे छू ले उसे सोने का बना दे। आसिफ साहब का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है और वो अपने शोबे के बादशाह कहलाते हैं। बादशाह? यानी बादशाह की बेटी शहजादी? यस। इसीलिए तो यार पारस पत्थर बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हाथ भी कोई ऐसी शहजादी लगे।